वेलकम गाइस, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 9 में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कैसे हम बोले काश मैं ये कर पाता, काश मैं वहां जा पाता, काश मैंने उस समय ये किया होता। इस प्रकार के हिंदी सेंटेंसेस आप लोग डेली लाइफ में काफी बार यूज करते हैं, लेकिन इनकी इंग्लिश क्या होती है आप लोगों को आज इस वीडियो में पता चलेगी। तो देखिए आप लोगों को इस वीडियो में क्या क्या सीखने को मिलेगा। आप लोगों को सीखने को मिलेगा आई विश प्लस सिंपल पास्ट, स्ट्रक्चर जानेंगे और इसका यूज कब करते हैं ये जानेंगे, पॉजिटिव सेंटेंसेस जानेंगे, नेगेटिव जानेंगे और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए। और इसी के साथ आप लोगों को देखने को मिलेगी मिनी स्टोरी, जिससे कि आप लोगों को स्ट्रक्चर अच्छी प्रकार से याद हो जाएगा और साथ ही साथ आप वोकैबुलरीज भी सीखेंगे। और सेकंड पार्ट में आप जानेंगे आई विश प्लस पास्ट परफेक्ट। और इसी प्रकार से मैं एक सेंटेंस आप लोगों को खुद बना के दिखाऊंगा और दो सेंटेंस आप लोगों को सोच के बनाना है, उसके बाद मैं उसका आंसर दिखाऊंगा। और फिर से आप लोग को मिनी स्टोरी देखने को मिलेगी, जो कि आप लोग केवल समझे ना स्ट्रक्चर को, बल्कि उसे काफी अच्छे से याद कर सके। और इसी प्रकार से पार्ट 3 देख सकते हैं आप लोग। और पार्ट 4 में जानेंगे आप लोग इफ ओनली का स्ट्रक्चर। और इस वीडियो में आप लोग को पता चलेगा कॉमन मिस्टेक्स, आई विश, आई हैव, आई विश, आई कैन, इफ ओनली, आई वॉज, ये सभी इनकरेक्ट सेंटेंस है, तो ये करेक्ट कैसे होंगे। और इसी के साथ आप लोग को प्रैक्टिस सेक्शन मिलेगा, जिसमें आप लोगों को खुद से सेंटेंस बनाने हैं, स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा और बाद में इनका आंसर भी मैं ही दूंगा। तो आइए इस वीडियो को अब स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग को सब कुछ पता चल गया है कि इस वीडियो में आप लोगों को क्या देखने को मिलने वाला है। तो देखिए सबसे पहले हम यूज करने वाले हैं आई विश प्लस सिंपल पास्ट। ये स्ट्रक्चर जो है ये बताता है प्रेजेंट की इमेजिनरी, मतलब कल्पना या इच्छा। रिग्रेट अबाउट प्रेजेंट, मतलब कि प्रेजेंट में किसी चीज को लेकर पछतावा दिखाता है। स्ट्रक्चर आपके सामने है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है सिंपल पास्ट में, ये आप लोग को पता है। अब देखिए इसका यूज होता है प्रेजेंट में कुछ पॉसिबल नहीं है, इसलिए पछतावा, ख्वाहिश है कि काश ऐसा होता। मतलब कि प्रेजेंट में कुछ पॉसिबल नहीं है, इस चीज का पछतावा या ख्वाहिश है कि ऐसा होता। अब देखिए मैं आप लोग को पॉजिटिव सेंटेंस दिखाने वाला हूँ। पहला सेंटेंस मैं खुद बनाऊंगा पॉजिटिव का, और बाकी दो सेंटेंस आप लोगों को बनाने हैं। काश मैं अमृतसर जाता, तो स्ट्रक्चर क्या है देख लीजिए। काश मैं अमृतसर जाता, तो देखिए इस सेंटेंस को आप लोग बना सकते हैं आई विश, काश आई वेंट टू अमृतसर, काश मैं अमृतसर जाता। या फिर इस सेंटेंस को आप बना सकते हैं इस प्रकार से, जो कि बेटर है, I wish I could, I wish I could go to अमृतसर। तो आप दोनों में से किसी भी स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं, चाहे आई विश उसके बाद सिंपल पास्ट का यूज कर सकते हैं, या फिर आई विश उसके बाद आई कुड और कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो आप लोगों को पता चला पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का तरीका। या तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं या आई विश आई कुड का यूज कर सकते हैं। अब ये दो सेंटेंस आप लोग को खुद बनाने हैं। आप लोग स्ट्रक्चर समझ चुके हैं। देखिए अब मैं 5 तक काउंट करता हूं, आप लोग खुद बनाने की कोशिश करिए, काश वो मेरी मदद करता। 1 2 3 4 5। आई विश ही हेल्प्ड मी। या फिर ये क्या हो सकता है, आई विश ही कुड हेल्प मी। अगर आप लोगों ने इस प्रकार से बनाया तो आप लोगों का सेंटेंस करेक्ट है। या फिर आप लोगों ने कुड का यूज किया, जैसे यहाँ पर है आई विश आई कुड, तो यहाँ पर भी कर सकते हैं आई विश ही कुड हेल्प मी। कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब ये वाला सेंटेंस देखिए, काश वो यहाँ होता। अब ये वाला सेंटेंस बनाइए, मैं 5 तक काउंट करता हूँ। 1 2 3 4 5। आई विश ही वर हेयर। तो याद रखिए इस सेंटेंस में कोई भी काम नहीं हो रहा था। देखिए काश वो यहाँ होता तो होता, लेकिन यहाँ कुछ क्रिया नहीं हो रही। जैसे वो मेरी मदद करता, तो मदद करना एक काम है। यहाँ होता, तो यहाँ रहना कोई काम तो है नहीं। मतलब कि यहाँ पर सिंपल एक स्टेट बताई जा रही है कि काश वो यहाँ होता। तो फॉर्मल में वर ही यूज करें, मतलब कि यहाँ पर वॉज का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ये भी जान लीजिए। अगर हम इस प्रकार से बोले आई विश ही वॉज हेयर, तो ये सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा। क्यों? क्योंकि हम कल्पना कर रहे हैं।
ऐसा ये हकीकत नहीं है, हम कल्पना दिखा रहे हैं। तो हमेशा हर सब्जेक्ट के साथ हम वर का यूज करेंगे जब हम कोई काल्पनिक बात करते हैं। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, काश वो मुझे ना देखता। पहला सेंटेंस देख लीजिए स्ट्रक्चर, आई विश ही डिडंट सी मी। काश वो मुझे ना देखता, तो आपने देखा हमने डिड नॉट का यूज किया। अब देखिए काश मैं इतना थका हुआ ना होता। खुद से बनाने की कोशिश करिए। मैं 5 तक काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5। देखिए आई विश, काश, आई वर नॉट या वरंट सो टायर्ड, काश मैं इतना थका हुआ ना होता। यहाँ पर भी ध्यान देना, इस सेंटेंस में यहाँ भी कोई काम नहीं हो रहा, तब हमने फिर से वर का यूज किया। क्योंकि नेगेटिव है इसलिए वरंट या वर नॉट का यूज करेंगे। सो मतलब इतना, टायर्ड मतलब थका होना। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख लीजिए, क्या तुम काश तुम्हारे पास ज्यादा समय होता सोचते हो। चलिए इस सेंटेंस को देखिए पहले किस प्रकार से बना है। डू यू विश यू हैड मोर टाइम, डू यू विश यू हैड मोर टाइम, क्या तुम काश तुम्हारे पास ज्यादा समय होता ऐसा सोचते हो। तो यहाँ पर थिंक का यूज तो हमने नहीं किया, लेकिन ये वही वाला सेंस दे रहा है। डू यू विश क्या तुम्हारी इच्छा है, यू हैड मोर टाइम कि तुम्हारे पास ज्यादा समय होता, ये सेंस है। यहाँ हमने हैड का यूज किया है इसलिए क्योंकि हम यहाँ समय को पास में रखने की बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम कह दें डू यू विश क्या तुम्हारी इच्छा है, यू हैड अ कार कि काश तुम्हारे पास कार होती। समझ में आया आप लोगों को। तो यही सेंस हो गया कि तुम ऐसा सोचते हो, ये काश यही सेंस दे रहा है क्वेश्चन में। अब इसे खुद बनाने की कोशिश करिए, नीचे वाला वाक्य, क्या वह काश वह यहाँ होती ऐसा सोचती है। चलिए बनाने की कोशिश करिए। मैं 5 तक काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5। देखिए डज सी विश सी वर हेयर, डज सी विश क्या उसकी ऐसी इच्छा है या क्या वो ऐसा सोचती है, सी वर हेयर कि वो यहाँ होती। क्या वो ऐसा सोचती है कि काश वो यहाँ होती। तो हमने डज का यूज किया क्योंकि सी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। मैं फिर से आप लोगों से कहूँ कि अगर आप लोगों को टेंसेस की जानकारी नहीं है तो टेंसेस की वीडियो देख लीजिए। मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट देखें और उसमें आप लोग को टेंसेस की वीडियो मिल जाएगी। अब देखिए मिनी स्टोरी है, रवि बहुत थका हुआ था। रवि वॉज वेरी टायर्ड, रवि बहुत थका हुआ था। उसका दोस्त पार्टी में बुला रहा था। कौन सा सेंटेंस है ये, पास्ट कंटिन्यूअस का, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। हिज फ्रेंड वॉज कॉलिंग, उसका दोस्त बुला रहा था, हिम उसे, टू द पार्टी पार्टी में। रवि ने सोचा काश मैं इतना थका ना होता। अब आप इसे बना पाएंगे ना। अभी आप लोगों ने देखा कि इस प्रकार के सेंटेंसेस कैसे बन रहे थे। अब देखिए रवि थॉट, रवि ने सोचा, आई विश आई वरंट सो टायर्ड। क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हमने वर नॉट मतलब वरंट का यूज किया। आई विश आई वरंट सो टायर्ड, काश मैं इतना थका ना होता। फिर उसने कहा काश मेरे पास और एनर्जी होती। देन ही सेड, फिर उसने कहा, आई विश आई हैड मोर एनर्जी, आई विश आई हैड मोर एनर्जी। जब भी कोई चीज होती, जैसे कि नॉलेज होता, पैसे होते, कार होती, परेशानी होती, कुछ भी चीज होता पास में, तो हम हैड का यूज करेंगे हमेशा। आई विश उसके बाद आई हैड, उसके बाद अगर कार होती तो आई विश आई हैड अ कार, अगर पैसे होते तो आई विश आई हैड मनी, अगर एनर्जी होती आई विश आई हैड एनर्जी। तो यहाँ और एनर्जी मतलब ज्यादा एनर्जी, तो मोर एनर्जी हमने किया ओके, और एनर्जी होती। अब पार्ट नंबर 2 देखिए, आई विश प्लस पास्ट परफेक्ट, जिसमें हम पछतावा दिखाते हैं पास्ट का। स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है, आई विश उसके बाद सब्जेक्ट जो भी हो उसे रखेंगे, उसके बाद हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। यूज क्या होता है,
इसका यूज होता है पास्ट में कोई काम नहीं हुआ, पछतावा है उसका, काश किया होता या नहीं किया होता। अगर नेगेटिव है तो नहीं किया होता, अगर पॉजिटिव है तो किया होता। पॉजिटिव सेंटेंस है काश मैंने उसे फोन किया होता। तो स्ट्रक्चर से आप लोग समझ सकते हैं, सबसे पहले आएगा आई विश, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है मैंने, आई विश आई हैड कॉल्ड हिम। आप लोगों ने भी इसी प्रकार से बना दिया होगा। अब देखिए, काश मैंने ज्यादा पढ़ाई की होती। अब इसे खुद से बनाइए। मैं 5 तक काउंट करता हूँ। 1 2 3 4 5। देखिए, सबसे पहले आई विश तो लिखना ही है। काश मैंने ज्यादा पढ़ाई की होती तो आई विश आई हैड, पढ़ाई को इंग्लिश में बोलते हैं स्टडी, तो इसकी थर्ड फॉर्म स्टडीड, और उसके बाद मोर, क्योंकि ज्यादा पढ़ाई तो स्टडीड मोर। आई विश आई हैड स्टडीड मोर, काश मैंने ज्यादा पढ़ाई की होती। काश मैं उस समय वहां गया होता। 5 तक काउंट करता हूँ, बनाने की कोशिश करें। 1 2 3 4 5। देखिए, आई विश आई हैड, उसके बाद बीन देयर एट दैट टाइम। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस, काश मैंने उसे ऐसा ना कहा होता। पहले देख लीजिए एक बार, उसके बाद खुद से बनाइएगा। आई विश आई हैडंट सेड दैट टू हिम, मतलब आई विश, काश, आई हैड नॉट सेड, मैंने नहीं कहा होता, दैट टू हिम, उसे ऐसा। दैट मतलब कि ऐसा, टू हिम उसे। काश मैंने वो किताब ना खरीदी होती। मैं 5 तक काउंट करता हूँ, बनाइए। 1 2 3 4 5। सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या आएगा, आई विश, उसके बाद आई हैड। इतना तो क्लियर है। क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगा देंगे, या इसे हम इस प्रकार से कर सकते हैं, हैडंट, आई हैडंट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर हमें खरीदने की बात कही है, तो यहाँ पर हम कर देंगे बॉट। बाय की थर्ड फॉर्म, आई विश आई हैडंट बॉट दैट बुक, काश मैंने वो किताब ना खरीदी होती। आई विश आई हैडंट बॉट दैट बुक। अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या आप सोचते हैं काश आपने ज्यादा मेहनत की होती। क्या आप ऐसा सोचते कि आपने ज्यादा मेहनत की होती काश। डू यू विश, क्या आपकी ऐसी इच्छा है, या काश आप ऐसा सोचते हैं यू हैड वर्क हार्डर, कि आपने ज्यादा मेहनत की होती। अब यहाँ पर देखिए फिर से हमने डू का यूज किया। यहाँ पर डू यू विश, क्या आप ऐसा सोचते हैं, या फिर क्या आपकी ऐसी इच्छा है। यू हैड वर्क हार्डर, कि आपने ज्यादा मेहनत की होती। इसी प्रकार से क्या वो सोचती है काश उसने मुझसे बात की होती। डू या डज का यूज होगा फर्स्ट वाली क्लॉज में, और सेकंड क्लॉज में आप लोग डायरेक्ट सेंटेंस लिख सकते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स। तो बनाइए, मैं 5 तक काउंट करता हूँ। 1 2 3 4 5। देखिए सेंटेंस, डज सी विश, क्या वो सोचती है, या फिर क्या उसकी ऐसी इच्छा है, सी हैड टॉक टू मी, कि काश उसने मुझसे बात की होती। उम्मीद है आप लोगों ने भी इसी प्रकार से बनाया होगा। अगर आप लोगों ने इस प्रकार से बनाया तो आप लोगों को यहाँ तक ये वीडियो समझ में आ चुकी है। अब देखिए मिनी स्टोरी है, रवि ने इंटरव्यू के लिए तैयारी नहीं की थी। तो रवि हैड नॉट या हैडंट प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू, ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। हैड नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि नेगेटिव है। इंटरव्यू में वो फेल हो गया, सिंपल पास्ट का सेंटेंस, ही फेल्ड इन द इंटरव्यू। अब वो सोच रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, सोच रहा था काश मैंने अच्छे से तैयारी की होती। और ये वाला स्ट्रक्चर तो मैंने आप लोग को बताया, जो कि स्पेशल स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले इसे बनाना है आप लोग को। अब वो सोच रहा था
नाउ ही वॉज थिंकिंग। नाउ ही वॉज थिंकिंग, अब वो सोच रहा था। आई विश आई हैड प्रिपेयर्ड वेल, काश मैंने अच्छे से तैयारी की होती। आई विश आई हैड प्रिपेयर्ड वेल। उसके दोस्त ने कहा, कोई बात नहीं, अगली बार पूरा पढ़ लेना। हिज फ्रेंड सेड, उसके दोस्त ने कहा, नो प्रॉब्लम, मतलब कोई बात नहीं, प्रिपेयर वेल नेक्स्ट टाइम, अगली बार पूरा पढ़ लेना या अच्छे से तैयारी कर लेना। अब देखिए पार्ट 3 है आई विश प्लस आई कुड, जिसमें हम एबिलिटी बताते हैं, मतलब योग्यता या पॉसिबिलिटी बताते हैं, मतलब कि अनुमान लगाना, या फिर डिजायर बताते हैं, इच्छा। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर है आई विश, सब्जेक्ट, उसके बाद कुड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यूज क्या होता है? इसका यूज है जब आप कोई काम करना चाहो लेकिन अभी नहीं कर सकते, मतलब प्रेजेंट टाइम में नहीं कर सकते। जैसे काश मैं उड़ पाता, आई विश आई कुड फ्लाई, काश मैं उड़ पाता, काश मेरे पास ऐसी योग्यता होती कि मैं उड़ पाता। आई विश आई कुड फ्लाई। काश मैं आपको अभी देख पाता। मैं 5 तक काउंट करता हूँ। 1 2 3 4 5। देखिए, आई विश आई कुड सी यू नाउ। आई विश आई कुड सी यू नाउ, काश मैं आपको अभी देख पाता। काश वो अंग्रेजी बोल पाती। बनाइए, मैं 5 तक काउंट करता हूँ। 1 2 3 4 5। डन। अब देखिए, आई विश शी कुड स्पीक इंग्लिश। आई विश शी कुड स्पीक इंग्लिश, काश वो अंग्रेजी बोल पाती। तो इसका मतलब क्या होता है? आई विश मेरी ऐसी इच्छा है, शी कुड स्पीक इंग्लिश, कि वो इंग्लिश बोल पाती। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस, काश मैं इतनी देर तक ना रुकता। पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूँ स्ट्रक्चर, उसके बाद आप लोग कोशिश करना। आई विश आई कुडंट स्टे सो लेट, काश मैं इतनी देर ना रुका होता या ना रुकता, काश वो ये काम ना करता। मैं 5 तक काउंट करता हूँ। इस वाले स्ट्रक्चर को देख के समझ जाइए कि हमने किस प्रकार से बनाया है। 1 2 3 4 5। आई विश ही कुडंट डू दिस वर्क। अब इस प्रकार से यूज बहुत ही रेयर होता है लेकिन पॉसिबल है। अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या तुम सोचते हो काश तुम गिटार बजा सकते? क्या ऐसा सोचते हो कि काश तुम्हें भी गिटार बजाना आता? ये सेंस पहले देख लीजिए, उसके बाद आप लोगों को ही प्रैक्टिस करनी है। डू यू विश, क्या तुम सोचते हो या तुम्हारी ऐसी इच्छा है, ये है इसका मतलब डू यू विश। यू कुड प्ले द गिटार, कि तुम गिटार बजा सकते। तो यही हो गया इस पूरे सेंटेंस का मतलब कि क्या तुम सोचते हो कि काश तुम गिटार बजा सकते? क्या वो सोचती है काश वो आपके साथ जा सकती? खुद से बनाइए, मैं 5 तक काउंट करता हूँ। यहाँ पर डज का यूज होगा, ये भी आप लोगों को बता दो। 1 2 3 4 5। डज शी विश शी कुड गो विद यू। अब देखिए मिनी स्टोरी है। रवि ने एक बहुत शानदार गाना सुना। रवि हर्ड अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। रवि ने एक शानदार मतलब कि खूबसूरत गाना सुना। सेकंड फॉर्म मतलब सिंपल पास्ट, उसने सोचा काश मैं गिटार बजा पाता। उसने सोचा मतलब ही थॉट। ही थॉट आई विश आई कुड प्ले द गिटार। उसने सोचा काश मैं गिटार बजा पाता, तो आई विश आई कुड प्ले द गिटार। उसके दोस्त ने कहा, तू सीख क्यों नहीं लेता? His friend said, उसके दोस्त ने कहा, Why don't you learn it? तू सीख क्यों नहीं लेता? मतलब कि तुम सीख क्यों नहीं लेते? Why don't you learn it? रवि बोला, हाँ सीखना चाहिए। रवि said, रवि बोला, यस हाँ, I should learn it, मुझे ये सीखना चाहिए। अब देखिए पार्ट नंबर 4 है इफ ओनली। इफ ओनली का यूज करते हैं हम स्ट्रॉन्गर इमोशन, मोर ड्रामेटिक, सेम स्ट्रक्चर, मतलब कि आई विश या इफ ओनली का सेम स्ट्रक्चर होता है।
इफ ओनली इज इक्वल टू आई विश, दोनों का सेम स्ट्रक्चर होता है, पर इफ ओनली का यूज हम करते हैं थोड़ा ज्यादा ड्रामेटिक या इमोशनल फीलिंग के लिए। अब इसका यूज कब होता है, देखिए, इफ ओनली प्लस सिंपल पास्ट प्रेजेंट टाइम की इमेजिनरी को शो करता है, पास्ट रिग्रेट को शो करता है पास्ट परफेक्ट में, और एबिलिटी या पॉसिबिलिटी दिखाएगा फूड के साथ इफ ओनली। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल है, और आई विश वाला कैसे हो जाता, आई विश ही वर हेयर। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, बस ये थोड़ा ज्यादा इमोशनल फीलिंग देता है, ड्रामेटिक बनाता है। काश मैंने उसे फोन किया होता, तो इफ ओनली आई हैड कॉल्ड हर, पास्ट परफेक्ट। इस वाले सेंटेंस में हम पास्ट का पछतावा दिखा रहे हैं, बीते हुए समय का, काश उसने मुझे फोन किया होता। काश मैं डांस कर पाता, इफ ओनली आई कुड डांस। काश मैं डांस कर पाता, इफ ओनली आई कुड डांस, मतलब मेरे पास ऐसी एबिलिटी होती, योग्यता होती कि मैं भी नाच सकता, ये सेंस है। मिनी स्टोरी है, नेहा का दोस्त विदेश चला गया, सिंपल पास्ट का सेंटेंस। नेहा's फ्रेंड्स, नेहा का दोस्त, वेंट अब्रोड, विदेश चला गया। नेहा ने सोचा, काश वो यहाँ होता। नेहा थॉट मीन्स नेहा ने सोचा, इफ ओनली ही वर हेयर, काश वो यहाँ होता। या फिर आई विश ही वर हेयर, काश वो यहाँ होता, दोनों का मीनिंग सेम है। इफ ओनली ये ज्यादा ड्रामेटिक लगता है, या फिर ये इमोशनल फीलिंग ज्यादा देता है। फिर उसने सोचा, काश मैंने उसे लास्ट टाइम कॉल किया होता। देखिए वीडियो काफी लॉन्ग हो गई है, लेकिन कोई नहीं दोस्तों, आपने अच्छे से समझा होगा, और अभी आप लोगों को प्रैक्टिस भी करनी है। देन मतलब फिर, सी थॉट उसने सोचा, इफ ओनली आई हैड कॉल्ड हिम लास्ट टाइम, काश मैंने उसे कॉल कर लिया होता या किया होता। यहाँ पर देखिए हमने पास्ट परफेक्ट का यूज किया, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट का पछतावा करना। अब वो प्रैक्टिस कर रही है, काश मैं अंग्रेजी में अच्छे से बोल पाती। नाउ शी इज प्रैक्टिसिंग, अब वो प्रैक्टिस कर रही है। इफ ओनली काश आई कुड स्पीक इंग्लिश वेल, काश मैं इंग्लिश बोल पाती अच्छे से वेल। अब देखिए कॉमन मिस्टेक्स, आई विश आई हैव कॉल्ड हिम, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, क्यों है, मैंने आपको क्या बताया, आई विश के साथ हम आई हैड का यूज करेंगे, ना कि आई हैव का। तो ये करेक्ट सेंटेंस इस प्रकार से होगा, आई विश आई हैड कॉल्ड हिम, ये करेक्ट है। अब इस सेंटेंस को देखिए, आई विश आई कैन फ्लाई, काश मैं उड़ पाता। तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट है, नहीं, इनकरेक्ट है। तो करेक्ट कैसे होगा, मैंने आपको बताया, आई विश आई कुड फ्लाई, हमेशा पास्ट फॉर्म आएगी। इसी प्रकार से इफ ओनली आई वॉज हेयर, ये भी इनकरेक्ट सेंटेंस है। क्यों है इनकरेक्ट, क्योंकि वॉज का कभी भी यूज नहीं करेंगे जब भी हम आई विश या फिर इफ ओनली का यूज करेंगे, वॉज का यूज नहीं करेंगे, हमेशा वर का यूज करेंगे। तो करेक्ट सेंटेंस इस प्रकार से होगा, इफ ओनली आई वर हेयर, काश मैं यहाँ होता। फॉर्मल इंग्लिश में वर ही चलता है, और स्पोकन इंग्लिश में वॉज का यूज कर लेते हैं, जो कि गलत होता है, लेकिन चलता है स्पोकन में। देखिए प्रैक्टिस सेक्शन, सेंटेंस नंबर 1 है, काश मैं जर्मनी जाता, मैं 5 तक काउंट करता हूँ, तो बनाइए 1 2 3 4 5, आई विश आई वेंट टू जर्मनी। या फिर आपने इस प्रकार से बनाया होगा, आई विश आई कुड गो टू जर्मनी। अगर आप लोगों ने इन दोनों प्रकार में से कैसे भी बनाया, तो आपका सेंटेंस करेक्ट है, और आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आई, और आप लोग परफेक्टली आई विश प्लस सिंपल पास्ट को यूज कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड सेंटेंस, काश मैंने उसे फोन किया होता। स्टार्ट करिए, मैं 5 तक काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5, आई विश आई हैड कॉल्ड हिम। क्या आप लोगों ने इसी प्रकार से बनाया? अगर इस प्रकार से बनाया तो आप लोगों का सेंटेंस करेक्ट है, अन्यथा आप लोगों का सेंटेंस रॉन्ग है। काश मैं तैर पाता, अब यहाँ पर क्या है, काश मेरे पास ये एबिलिटी होती। समझिए क्या यूज होगा जब एबिलिटी की बात हो या पॉसिबिलिटी की।
तो मैं 5 तक काउंट करता हूँ। 1 2 3 4 5। आई विश आई कुड स्विम। उम्मीद है आप लोगों ने भी इसी प्रकार से बनाया होगा और ये तीनों सेंटेंस आप लोगों ने करेक्ट बनाए होंगे। अब नेक्स्ट 2 सेंटेंस है वो देख लीजिए। काश वो मेरी मदद करता। 1 2 3 4 5। आई विश ही हेल्प मी। कितना सिंपल था ना। काश मैं यहाँ होता। चलिए मैं काउंट करता हूँ 5 तक। 1 2 3 4 5। इफ ओनली या आई विश आई वर्क हेयर। अगर आपने यहाँ पर आई विश भी यूज किया तो भी करेक्ट है। तो दोस्तों आज आपने सीखा आई विश प्लस सिंपल पास्ट, जो कि प्रेजेंट में पछतावा दिखाता है या इमेजिनरी कल्पना दिखाता है। आई विश प्लस पास्ट परफेक्ट जो पास्ट की रिग्रेट मतलब कि पास्ट का पछतावा दिखाता है। आई विश प्लस कुड जो कि एबिलिटी या पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं। इफ ओनली का यूज भी आप लोगों ने जाना, जैसे आई विश का यूज करते हैं उस जगह पर आप इफ ओनली का यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा ड्रामेटिक एक्सप्रेशन देता है, मतलब कि इमोशनल फीलिंग्स देता है। अब आपकी बारी है, नीचे कमेंट में 3 एग्जाम्पल सेंटेंसेस लिखिए आई विश और इफ ओनली के साथ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले पावरफुल वीडियो में।